तुम शादी कर लो। क्या? अगर तुम ये शादी नहीं करोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। केशवी में क्या बुराई है? वो तुमसे प्यार करती है। प्लीज दक्ष, तुम शादी कर लो अगले 24 घंटों में। सिर्फ 24 घंटे में केशवी से शादी? ऐसी ही बात थी तो मैं किसी और से भी शादी कर सकता हूं ना। शायद पलक पर कोई मुसीबत आने वाली हो, मैं करूं तो क्या करूं। मैं मर गई। चोट ना लगी? सिर से पैर तक चोट है, ये दिखता नहीं है क्या लल्लू? चल अपना पर्स निकाल और यहाँ से कल्टी वरना चल पट यहाँ से। आप सब ये बात कान खोलकर सुन लीजिए। मैं दक्ष से शादी करके ही रहूंगी क्योंकि मैंने आप लोगों से और खुद से ये वादा किया। Am I clear? मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा केशवी। तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि शादी एक बार की जाती है, बार बार नहीं। मतलब तुम खुद जान जाओगी। जिया, जिया अंदर आओ। ये जिया है, मेरी बीवी। मैंने इससे शादी कर ली। क्या? गले हाथ हटाओ। ठीक है, मान लेते हैं कि ये आपकी पत्नी है, लेकिन क्या सबूत दो मुझे and I'll believe you। लेकिन हाँ दक्ष, अगर तुम मुझे सबूत नहीं दे पाए तो फिर तुम जानते हो कि मैं क्या हूं और मैं क्या कर सकती हूं। हम सब जानते हैं केशवी तुम क्या कर सकती हो। तुम्हारी बेहतरी के लिए यही अच्छा होगा कि तुम चली जाओ यहां से, और तुम्हारी जाने से हमें बहुत खुशी भी होगी। तुम जा सकती हो। दक्ष की शादी की बधाई हो। 24 घंटों में तुमने वाकई दक्ष की शादी करवा दी और अपना वादा भी पूरा कर दिया। Congratulations, I'm impressed। जिया, ये मेरा परिवार है और आज से तुम इस घर की बहू हो। जाओ, बड़ों के पैर छू लो और आशीर्वाद ले लो। जी अभी लेती हूँ। सबसे बड़ी तो मुझे आप लगती है। अरे जिया, सबसे बड़े तो दादाजी है, उनके पैर छू लो। ये मेरे मॉम एंड डैड। जीती रहो। ये मेरी बुआ जी। ठीक है, लड़की तो अच्छी चुनी है हाँ दक्ष ने। पलक, मैं जैसे ही जिया के सामने गया ना, मुझे पहली नजर में इससे प्यार हो गया। ये पलक कौन है? ये है पलक, तुम्हारे पतिदेव दक्ष की भाभी, यानी कि मेरी बीवी। अरे मैंने आप सबको जिया के बारे में कुछ बताया नहीं। जिया बहुत ही अच्छे घर की लड़की है। हाँ, इसे देखकर शायद लगेगा कि ये
बहुत ही बोल्ड, बिंदास और पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो दिखता है वैसा तो होता ही नहीं है। कहानी ये रो क्यों रही है भाई साहब? सॉरी पापा, इसमें क्या रोने का है? उसने सिवाय दर्द के हमको कुछ नहीं दिया। कुछ भी? तुमने जिम्मित को थप्पड़ क्यों मारा? तो ऑलरेडी उसकी लाइफ में कितने सारे दुख है, और ये उस पे हंस रहा था। ये भी कोई बात हुई भला? ये तो वक्त ही बताएगा। कुर्बानी वो देते जो सबसे ज्यादा प्यार करते, और जितना प्यार तुम मुझसे करते हो ना, उससे कई ज्यादा प्यार मैं तुमसे करता हूं। इस मामले में तुम मुझसे जीत नहीं पाओगी। क्या बात है पलक, तुम इतनी उदास क्यों हो? बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। आजमाइश का मौका था पलक, मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटा। आई एम सॉरी दक्ष, मैं प्रांजल की वजह से मजबूर थी। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो तुम्हें जान से मार देगा। लेकिन जिया ही क्यों दक्ष? तुमने शादी के लिए जिया को ही क्यों चुना? देखो पलक, जिया बहुत ही अच्छी और मासूम लड़की है। मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा, और तुम्हें इस बात की खुशी होगी कि मैं उसके साथ खुश रहूंगा। अब तुम्हें मेरी और मेरी जिंदगी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बहुत चिंता कर ली तुमने मेरे लिए, अब और नहीं। तुम जीत गए दक्ष, तुमने सच कहा था। तुम मुझे मुझसे भी ज्यादा प्यार करते हो। तुम्हारा प्यार मेरे प्यार से कहीं ज्यादा है। तुमने जो कुर्बानी दी है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। ये सब क्या है? पुलिस यहाँ क्यों आई है? इन्हें मैं लाई हूं। इंस्पेक्टर साहब, ये सारे लोग जो दिन रात परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं। ये घर, ये प्रॉपर्टी, इसमें मेरा हक भी है। देखिए इंस्पेक्टर, मुझे लगा शायद मेरी जान को खतरा है, इसलिए मैं आपके पास चली आई। ये जो कुछ कह रही हैं, क्या ये सच है? आप प्लीज आइए, मैं समझाता हूं आपको। इंस्पेक्टर साहब, दरअसल केशवी जो कुछ भी कह रही है बात वो नहीं है। देख लिया आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे मेरे दक्ष से दूर करने की। नाउ सिंपल, यू ऑल हैव टू पे फॉर इट, है ना? केशवी जी, आप चिंता ना करें, आप इस घर में बिल्कुल सेफ हैं। अब आपको यहां कोई भी टॉर्चर नहीं करेगा और घर से बाहर जाने के लिए भी नहीं बोलेगा। ओके?
तुम यहाँ हो, मैं तो तुम्हें हॉल में ढूंढ रहा था। तुमने वो काम कर दिया जो मैंने तुमसे कहा था करने के लिए। आई एम प्राउड ऑफ यू माई डियर वाइफ। इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही हो? पहली बार थोड़ी ना छू रहा हूं तुम्हें, आखिर पति हूं तुम्हारा। तुमने मेरा काम किया, इसके बदले में मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लेकर आया हूं। ये नेकलेस, जब तुम इसे पहनोगी ना तो और भी खूबसूरत लगोगी। लेट मी सी हाउ ब्यूटीफुल माई वाइफ लुक्स। वाह, पलक लुक्स अमेजिंग। Enough is enough. हमें खुशियां मनानी चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। आखिर दक्ष ने शादी कर ली, वो हम दोनों की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला गया है। मैं जानता हूं तुम कभी नहीं चाहोगी ना कि दक्ष की बीवी शादी की पहली रात को ही विधवा हो जाए। नहीं चाहोगी ना? अगर तुमने मेरा काम किया तो बदले में मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा। 5 लाख? ओ हेलो, पहले सुन तो लो काम क्या करना है। हाँ। तुम्हें मेरी बीवी बनने का झूठा नाटक करना होगा। हाँ? झूठा नाटक। हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं होगा, लेकिन तुम्हें मेरे घर में आकर सबके साथ प्यार से बात करनी होगी, जैसे एक बहू करती है। सबका दिल जीतना होगा, समझ गई? देखो साहब, मैं तो पूरी कोशिश करूंगी अपनी तरफ से, लेकिन वादा नहीं कर सकती। अपने बच्चे को बोझ कैसे मान सकती है? मुझे लगा कि आज तुम्हारी शादी की पहली रात है, इसलिए तुम एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, लेकिन तुम्हारे कमरे से हंसने के बजाय रोने धोने की आवाजें आ रही हैं। क्या चाहिए तुम्हें? जिस काम से आए हो उसकी बात करो। दक्ष, साफ साफ मुझे बताओ, ये कोई तुम्हारी नई चाल तो नहीं? चाल तो हमेशा तुम चलते हो प्रांजल, इसीलिए तो मैं जानना चाहता हूं कि मेरे खिलाफ ये तुम्हारी कौन सी चाल है। क्या चाहते हो तुम? तुम्हें बार बार खुश करते करते मैं तो थक गया। तुम कभी थक नहीं सकते दक्ष, क्योंकि अगर तुम थक गए तो पलक थक थक कर मर जाएगी। समझ गए ना? एंजॉय योर फर्स्ट वेडिंग नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट दक्ष साहब। सॉरी दक्ष। ये जिया कहाँ गई? लाइए, आप मुझे दीजिए, मैं चेंज करती हूँ। मैं रहूंगी तुम्हारी दिशा। हाँ। दादाजी, 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 जिया कहाँ है? जिया, यहाँ ठंड बहुत है, तुम इसे पहन लो, तुम्हें ठंडी नहीं लगेगी। तुम्हें ऐसे कपड़े मत पहना करो, सब लोग देखा करते हैं, खासकर दादाजी। कितनी बार समझाओ, तुम्हें समझते नहीं हो तुम। वाह, अंधी हो गया, तुम देखकर नहीं चल सकती? आई एम सॉरी पलक, उसे तुम्हारे साथ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। बिल्कुल तमीज नहीं है तुम्हें। हमारे यहां किसी से ऐसे बात नहीं करते। तुम्हारा इस तरह से रहना, इस तरह से बात करना यहां नहीं चलेगा। जिस तरह से तुमने पलक से बात की, जानती हो
उसे कितनी तकलीफ हुई होगी। मेरे दिल में जो भी है वो मैंने बोल दिया। इसके पीछे मेरा कोई मतलब नहीं था साहब, मैं तो ऐसी ही हूँ। और फिर भी अगर आपको पलक की इतनी परवाह है तो ठीक है ना, मैं जाके उनको सॉरी बोल देती हूँ। सॉरी बोलना कितनी बड़ी बात है साहब, अब भी क्या। रुक जाओ जिया। देखो जिया, पलक को इन सब मामलों से बाहर ही रखो और मेरी बात को समझो। मेरी हर बात के पीछे कोई ना कोई वजह होती है और पलक के साथ जितनी कम बात कर सकती हो उतनी ही करो। इनफैक्ट पलक के साथ बात ही मत करो, उससे दूर रहो। क्या साहब आप भी, कसम से आपका कैरेक्टर कुछ समझ में नहीं आता मेरे। आप ही ने तो बोला था मुझे कि घर में सबको खुश रखना, सबका दिल जीतना। फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि मैं पलक से बात ना करूं? जिस तरह से आप पलक की परवाह करते हो ना, उसे देखकर तो ऐसे ही लग रहा है कि आप अपनी भाभी पलक से प्यार करते हो। इतनी परवाह तो प्यार करने वाला ही करता है। दक्ष और जिया के रिश्ते में जरूर कोई रहस्य है, कोई राज है या फिर कोई साजिश। मुझे पता लगाना ही होगा। अब मुझे देखकर कोई नहीं कह सकता कि मैं प्रांजल हूं। दक्ष को जानने के लिए दक्ष बनना बहुत जरूरी है। दक्ष, दक्ष, जिया एक बहुत अच्छी लड़की है, बस थोड़ा ज्यादा बोलती है, वरना वो दिल की बहुत अच्छी। तुमने जिया को चुनकर बहुत सही किया। ये तो जानना है मुझे कि दक्ष ने जिया को ही क्यों चुना। आज चांद बहुत खूबसूरत लग रहा है, सितारे भी चमक रहे, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। क्या बात है, आज तो तुम कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। क्या बात है, कुछ घंटे पहले तो तुम मुझसे झगड़ रहे थे और अचानक से इतनी रोमांटिक बात है। अब क्या हुआ, फिर कोई नई डील? डील? कैसी डील? हम दोनों के बीच कोई डील नहीं हुई, ये तुम जानती हो ना। पति परमेश्वर, मैं तो बहुत कुछ जान गई हूँ। सारी शादियां डील ही तो है, फिर चाहे वो असली शादी हो या नकली, है ना? तो तुम्हें क्या लगता है, हमारी शादी असली है या नकली? तुम ही बता दो ना। ऑफ कोर्स हमारी शादी असली है। हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, उसके हिसाब से गले लगाना तो दूर की बात है, तुम मेरे को हाथ भी नहीं लगा सकते साहब। क्या समझे?